फ्रेंड्स, हम अपने जो साइंस के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की पूरे पूरे चांसेस हैं। और आप देखिएगा जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ इसमें जो अभी शिफ्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी इन्वॉल्व किए हैं और जो आने की पूरी पूरी संभावना है वो है। तो आपके क्वेश्चंस यहीं से आएंगे आपके एग्जाम में। अच्छे से पूरी सीरीज को कवर कर लीजिएगा, साइंस की गारंटी है कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि मशरूम है तो मशरूम क्या होता है। मशरूम एक आपका फंगाई होता है, एक कवक होता है। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की ध्वनि जो है आपकी प्रकाश की गति आपकी ध्वनि की गति से अधिक होती है। फिर है कि हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो ये आपकी कोलाबा महाराष्ट्र में ये स्थित है, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड आपकी कहाँ स्थित है। तो ये आपकी कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है। रॉकेट की गति पर किसके संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। तो रॉकेट जो आपका होता है ये रेखीय संवेग के संरक्षण पर लागू होता है। ठीक है, रॉकेट की गति आपकी कैसे किस संरक्षण सिद्धांत पर लागू होती है, रेखीय संवेग संरक्षण पर। रिकेट्स रोग जो है ये किसके कारण होता है। रिकेट्स रोग जो है आपका विटामिन डी की कमी के कारण होता है। रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। रिकेट्स रोग किसकी कमी के कारण होता है। रिकेट्स रोग जो है आपकी विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ग्रहों की गति के संबंध में केपलर का एरियल वेग के नियत रहने का नियम जो है ये आपके किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये आपके कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, देखो रॉकेट की गति का जो है आपका किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ये आपका होता है रेखीय संवेग संरक्षण की गति पर। ठीक है, और ग्रहों की गति का सिद्धांत आपका जो है किसके सिद्धांत पर होता है, ये आपका होता है कोणीय संवेग के संरक्षण पर। ठीक है, फिर आता है सुपर फॉस्फेट उर्वरक का सूत्र क्या होता है। ये आपका कई एग्जाम्स में पूछा गया है, सुपर फॉस्फेट उर्वरक का सूत्र, सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर का। तो ये है आपका CaH2PO4 का होल स्क्वायर होल 2। ठीक है, CaH2PO4 का होल 2। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक होता है लक्स। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है, लक्स होता है। पैलेग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो आपका पैलेग्रा रोग जो है ये आपके नियासिन की कमी के कारण होता है। पैलेग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है, नियासिन की कमी के कारण होता है। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है। तो लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है लिथार्ज। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है लिथार्ज। फिर आता है कि ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान जो है आपका अकॉस्टिक्स कहलाता है। ठीक है, ध्वनि से संबंधित विज्ञान आपका क्या कहलाता है, अकॉस्टिक्स कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो विराम ऊर्जा होती है ये आपकी 0.51 MeV होती है। इलेक्ट्रॉन की जो विराम ऊर्जा होती है ये आपकी 0.51 MeV होती है। सामान्य स्थिति में हृदय में आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है, ये आपका मिलता है 24% भाग। ठीक है, सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है। तो ये आपका 24% भाग जो है गुर्दे को मिलता है। ठीक है, सामान्य स्थिति में हृदय से जो आपका ब्लड आता है उसका 24% भाग जो है आपके गुर्दे को मिलता है। फिर आता है कि रॉकेट के उड़ने के लिए कौन सा सिद्धांत आपका जिम्मेदार होता है। तो रॉकेट के उड़ने के लिए आपका होता है रेखीय संवेग का सिद्धांत रॉकेट उड़ने के लिए। और आपके जो ग्रह की गति होती है उसमें होता है कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। भूक्षरण को नियंत्रित कैसे किया जाता है, केवल वृक्षारोपण द्वारा। केवल नहीं और भी कई सारे वृक्षारोपण द्वारा जो है आपके भूक्षरण को जो आपका सॉइल इरोजन है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। पंखा चलने से शरीर में ठंडक क्यों होती है, अनुभव करते हैं हम, क्योंकि शरीर पर जो आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। जो हमारी बॉडी में जो आर्द्रता होती है उसका वाष्पन हो जाता है तो हमें ठंडक फील होती है। विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं उनको हमें तभी यूज करना चाहिए जब उसमें अर्थिंग दी गई हो। ऐसा इसलिए है कि मान लीजिए कभी अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होगा कि जो आपका जो शॉक वगैरह है, जो फॉल्ट हो रहा है, वो सारा अर्थिंग के थ्रू अर्थ में चला जाएगा और यूजर उस इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएगा। समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत कितना होता है? NaCl का परसेंट होता है समुद्री जल में 10%। मूत्र में एल्यूमिन आने से किस रंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो ये आपके वृक्क या किडनी के गड़बड़ होने की संभावना होती है। ठीक है, मूत्र में जो एल्यूमिन है उसके आने से ये हमें पता चलता है कि किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापन किस पशु में होता है? तो ये आपके ब्लू व्हेल में होता है। जो आपके स्तनधारी प्राणी होते हैं इसमें आपका क्या बोलेंगे इसको, हाँ, आप लोगों को देखो ब्लू व्हेल से आपको 4-5 चीजें याद करनी है कि इसके ब्लड का जो टेम्परेचर है वो सबसे अधिक होता है मैमल्स में। दूसरा कि जो आपकी ब्लू व्हेल है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैमल है। तीसरा ये है कि ये जो है फिश होते हुए भी गिल से नहीं लंग्स से सांस लेती है। ठीक है, फिर आता है कि रेडियो एक्टिवता यानी रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो वो आपकी बैक्यूरल है। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? बैक्यूरल है। फिर आता है कि चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन जो है आपका पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है और इससे एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाता है? तो ये आपका Z+1 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी एलिमेंट है जब वो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है या फिर किसी भी पार्टिकल को अगर रिलीज करता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है उतना जितने पार्टिकल्स वो रिलीज करता है, एमिट करता है, और जितने वो एब्जॉर्ब करता है वो उतना नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसने एक बीटा, क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट में अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो उसने एक बीटा पार्टिकल रिलीज कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है वो 1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले उसका एटॉमिक नंबर Z था, फिर वो हो जाएगा Z+1। ठीक है, अगर वो एक बीटा पार्टिकल या गामा या अल्फा पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेता तो वो माइनस हो जाता। ठीक है, Z-1 वगैरह हो जाता। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही हम कवर करेंगे। उसके बाद में आप इतने सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए जो है और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो संभावित क्वेश्चन है वो लेकर के आऊंगी, उन्हें कवर कर लीजिएगा। आपका डेफिनेटली साइंस का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। यू विल रॉक इन द एग्जाम। ओके, लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आप लोगों को जो भी सुझाव देने हो तो अपने कमेंट में कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, प्लीज सपोर्ट माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट।